क्या आप ये जानते हो कि दुनिया का सबसे महंगा दांत किस शख्स का है और कितने का है? और क्या आप ये जानते हो कि एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने भारत के प्रिय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या करने को कहा था और वाजपेयी जी ने बदले में ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर उस महिला पत्रकार के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी? और क्या आप ये जानते हो कि टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन केट विंसलेट ने अपने रचनात्मक किरदार से जीते गए ऑस्कर अवार्ड को उठाकर बाथरूम में क्यों रख दिया था? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक पिद्दी से थर्मामीटर को हवाई जहाज में साथ ले जाने पर इतनी सख्ती से रोका क्यों जाता है? और आखिर में क्या आप ये जानते हो कि कौन ऐसा एक शख्स है जो बिना थके, बिना हारे, दिन दहाड़े, रात अंधारे कितना भी दौड़ सकता है? इन सब के बारे में हम जानेंगे इसी एपिसोड में। बस आप अपना साथ और धैर्य बनाए रखिए। लेकिन अगर इसी बीच कहीं जाने को मन छटपटाए तो बिना हिचक चले जाएं, क्योंकि भाई साहब जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है। तो भाई लोग अपने दिल को खुद से और अपने सीट बेल्ट को अपने सीट से कसकर बांध लो, क्योंकि नॉलेज की गाड़ी अब खुलने वाली है। फैक्ट नंबर 1। जिस तरह दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन में है, ठीक उसी तरह दुनिया का सबसे विशाल डैम यानी बांध भी चीन में ही मौजूद है। उस डैम का नाम है थ्री गॉगस। गाइस, क्या आप जानते हो कि इसके इस विशालता और दानवता की वजह से हमारे प्लेनेट यानी पृथ्वी की घूर्णन गति भी प्रभावित हुई है। फैक्ट नंबर 2। गाइस, आपके हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे बंदर का साइज क्या होगा? 15 इंच, 12 इंच या 10 इंच ना? लेकिन नहीं दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे बंदर का साइज 4.5 इंच से लेकर 6.25 इंच तक होता है। इन बंदरों का नाम पिग्मी मार्मोसेट होता है और ये साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में इफरात मिकदार में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दुनिया में कई तरह के शार्क होते हैं। एक प्रजाति होती है टाइगर शार्क की। गाइस, टाइगर शार्क के बच्चे इतने बदमाश यानी एक्टिव होते हैं कि पेट के अंदर ही आपस में लड़ भिड़ कर अपने ही सगे भाइयों को खा डालते हैं और अपने ताकत के बल पे जो जिंदा बच जाते हैं वही पैदा हो पाते हैं। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जो डाकू होते हैं उनकी एक आंख काले कपड़े से बंधी होती है। कभी सोचा है क्यों? दोस्तों, हो सकता है फिल्मों में डाकुओं को आकर्षक बनाने के लिए ऐसा मेकअप किया जाता हो, बट असल जिंदगी में समुद्री लुटेरे भी ऐसा ही मेकअप करते हैं। इसके पीछे की साइंस ये कहती है कि अगर हम अपनी एक आंख को पूरे दिन बिल्कुल ना खोलें और रात को अगर उस आंख का इस्तेमाल करें तो हमें रात का दृश्य भी साफ सुथरा दिखाई देगा। इसी साइंस का मिसयूज ये लुटेरे करते हैं और रात को भी आसानी से अपने गुनाहों वाले कामों को सर अंजाम देते हैं। सावधान, आप ऐसा कुछ भी मेरे कहने पर मत ट्राई कीजिएगा, वरना आपका नाम भी डाकुओं के फहरिस्त में दाखिल कर दी जाएगी। फैक्ट नंबर 5। टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री केट विंसलेट ने अपने अनोखे किरदार से जीते गए ऑस्कर अवार्ड को उठाकर बाथरूम में रख दिया था। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? ताकि दिन में 8 बार जाकर उसे देखकर खुश हो सके? नहीं दोस्तों, बल्कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उससे मिलने आए मेहमान बिना झिझके उससे जीते गए ऑस्कर अवार्ड को उठाकर अकेले में उछल कूद कर खुश हो सके। ओहो, क्या थॉट्स हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि दुनिया का सबसे कॉस्टली टूथ यानी सबसे महंगा दांत किसका है? भाई, हमारी और आपकी तो नहीं हो सकती। गाइस, दुनिया का सबसे महंगा दांत सर आइजैक न्यूटन का है। उनके एक दांत को सन 1800 में $3633 में बेचा गया था, जिसकी आज की कीमत अपने पुराने कीमत से लगभग 10 गुना बढ़ के $36,000 हो गया है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पाकिस्तान के एक महिला पत्रकार ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। पता है इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस पर तैयार हूँ, बट मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ओहो, ये हुआ ना मौके पे चौका। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि जो थर्मामीटर होता है उसकी कीमत तो 20 रुपए से शुरू होती है, लेकिन ये करोड़ों के हवाई जहाज को नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। चौंक गए ना? मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों, थर्मामीटर के अंदर हाइगेरियम यानी पारा होता है और एरोप्लेन यानी हवाई जहाज की पूरी बॉडी एल्यूमिनियम का बना होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक हल्का धातु होता है। और आप तो ये जानते ही होंगे कि पारा और एल्यूमिनियम में 36 का आंकड़ा होता है। सोच लो, अगर उड़ती हुई एरोप्लेन में 20 रुपए का थर्मामीटर लेकर कोई सफर कर रहा है, इसी बीच अगर गलती से ही थर्मामीटर टूट जाता है और थर्मामीटर से पारा बाहर निकलकर एरोप्लेन के फर्श तक पहुंच जाता है। पारा ने अगर प्लेन में 1 भी सेंटीमीटर का छेद कर डाला तो ये 1 सेंटीमीटर का होल उस उड़ते हुए प्लेन के पर खच्चे उड़ा सकता है। फैक्ट नंबर 9। बंटा लोग, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक सुपर ह्यूमन की बात की थी जो बिना थके कितना भी दौड़ सकते हैं। वे हैं डीन कर्नाडेज। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सन 2005 में 80 घंटे 44 मिनट में बिना सोए 350 माइल्स यानी 560 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। यही नहीं, इन्होंने द रिले नाम की 199 माइल्स यानी 320 किलोमीटर की लंबी दौड़ को 11 मरतबा कंप्लीट किया है। और तो और इन्होंने सन 2002 में -25 डिग्री सेल्सियस की हड्डियां जमा के हिला देने वाले तापमान में बिना स्नो शूज के मैराथन दौड़कर पूरी दुनिया के इतिहास में अपना नाम दाखिल किया है।
फैक्ट नंबर 10। एक फैक्ट ये भी है कि मैं यूट्यूब को छोड़ चुका था, डीमोटिवेट होके, अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने पर थक हार के चूर चूर हो चुका था। कोई उम्मीद नहीं बाकी थी, चारों तरफ मानो अंधेरों का जाल बिछ चुका था। फिलहाल फिर से इस पहलू में आने का कोई इरादा नहीं था, बट फिर मेरे विपिन भैया आए मेरे ज़िंदगी में, मुझे हौसला दिलाया, फिर से शुरू करने को मोटिवेट किया, यकीन दिलाया कि अगर काबिलियत तुम्हारे भीतर होगी तो कामयाबी दौड़ के तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए मेरी तरह। दरअसल ये लोकल के ही हैं और इनके चैनल पर 35,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए आज लगभग आधे साल बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस सोच के साथ कि चाहे आप सब्सक्राइब करो या ना करो, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, मैं यूट्यूब पर खुद को अपडेट रखूँगा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू विपिन भैया, मुझे मोटिवेट करने के लिए। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ओके बाय, आप अपना ख्याल रखना।